ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है इस दिन। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटों को हरने वाली चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन विघ्ननाश गणेश जी का, तो विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना परम कल्याणकारी माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग आपके लिए लाभ और हानि दोनों के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा एकाग्रता को भंग ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा विचार जो है ना, थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि किस लिए करें काम, किसके लिए करें। विचार ऐसे भिन्न भी हो सकते हैं कई बार, और इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन के अंदर क्या होता है कि कार्य निकल जाता है। समय पर चोट लग जाए तो सही चीज़ कर देती है, समय पर कार्य हो जाए, लेकिन कई बार विचार निकलने के बाद कार्य दिमाग में आया, फिर ये स्थिति आपके साथ थोड़ी सी परेशान करती दिखाई दे रही। थोड़ी सी मन में क्या होता है, जब काम करने का समय है, मन में वीतरागिता, थोड़ी सी जो कहा जाता है ना कि थोड़ा सा ऐसा विचार हो जाता है कि जो आपको थॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा विचार ना आने दें, ध्यान रखिए। उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, गणेश जी का स्तवन। रविवार का अवसर है, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ और श्री गणेश यज्ञ रखा है। आप भी सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ बड़ा कार्यक्रम रहेगा, सम्मिलित हो सकते हैं, इस यज्ञ में भाग लेने आ सकते हैं। उसके लिए अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 तारीख को आपने समझ लिया, 16 तारीख आपने समझ ली। 17 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर है और पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन के लिए बहुत सुंदर योग बना रहा है। देखिए समय अब भी आप समझ लीजिए, बाहर में बैठा हुआ चंद्रमा जो है बृहस्पति से दृष्ट होकर केतु के साथ विराजमान होकर बैठा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्ट जोन ला रहा है। लेकिन साथ साथ मन जो है ना वो भटक रहा है कहीं और। शुक्र के भी सामने दृष्टि डाल रहे हैं। मन भटक रहा है विलासिता में, मन भटक रहा है थोड़ा सा आनंद की तरफ। तो ध्यान रखना है, मन को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा सा संयम को बरतते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। भगवान शिव का ध्यान कीजिए। सोमवार का अवसर है, पंचमी तिथि है। शिव का सुबह सुबह अभिषेक करिए, दूध से अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। मन को साधो। जो मन, ये मन जो है ना तंबूरी का है, और जितना ऐंठोगे कंट्रोल करोगे उतना बढ़िया राग हजूरी निकल जाएगा। और नहीं तो क्या होगा कि मन भटका तो फिर बेसुरे ही बनोगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और चंद्रमा का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में हो रहा है ये बहुत ही सुंदर है। नए विचारों को देने वाला है, नई शक्ति को देने वाला है, नया रास्ता दिखाने वाला है। बहुत सारी एनर्जी के साथ रास्ता प्राप्त होगा। तो उसमें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नई शक्ति आपके अंदर रहेगी, अच्छा रहेगा। 2-3 दिन आने वाले आपके लिए उसी शक्ति के साथ, उसी मूड में रहते हुए कार्य करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपको बहुत जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रही है। कुछ दिन बाद चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के सम्मुख आ जाएगा, तो ये आपके लिए और बढ़िया। इस वक्त मन को इस भाव में ना रखें जो मैं कर रहा हूँ काम, उससे क्या होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा, धर्मयुक्त है कि नहीं है, अधर्मयुक्त है कि नहीं है। इसमें विचारों को ये करेंगे कि आप सबके लिए अच्छा करने को तैयार हैं, आप बहुत प्रवृत्त व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन समस्या क्या है कि सामने वाला तो आपके साथ न्याय करने नहीं बैठा ना, वो काट देगा। इसलिए आपको समय से कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों बुध जो आपके अस्त चल रहे हैं ना, वो ज़्यादा विवेचना करवाते दिखाई दे रहे हैं आपके द्वारा। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में चल रहे हैं, वो इन्हीं फालतू की बात, सांसारिक और अध्यात्म की बात, जो बातें हैं, जो विशेष तौर पर जिनका जो बातें ऐसी हैं कि जिनका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं है, उनमें ज़्यादा फंसा रहे हैं आपको। तो उनको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हरी चीज़ों का दान करें, थोड़ी चाय ले लीजिए, साबुत मूंग, और एक काम करें, कहीं रास्ते में ग्राउंड होगा, पार्क होगा, वहाँ छिड़क दीजिए, चिड़िया होंगी वो खा लेंगी। और जैसे जैसे चिड़िया आपकी साबुत मूंग को खाएंगी ना, देखिए आपके बुद्ध को शक्ति प्राप्त होगी, और देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। 20 तारीख की दिन बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख आके विराजमान हो जाएंगे, द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे, और ये आपको लाभ की तरफ लेके जाएंगे। ये आशीर्वाद जितना लेंगे ना बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, वो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा, अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। ज्योतिष की कालगणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके समय को किस प्रकार से आगे आने के योग बनने हैं वो सब आपको अवगत कराती है। और इस क्षेत्र के अंदर जीवन में हम समय परिवर्तन की तरफ जाता है, और हम आपके समक्ष समय समय पर आपके ग्रहों के परिवर्तन को देखते हुए, आपकी कुंडलियों को देखते हुए, आपकी राशियों को देखते हुए सारी विवेचना यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते रहते हैं और कई तो बहुत सारे लिखते भी हैं लोग। देखिए ज्योतिष जो है ना, उसमें व्यक्ति जो है हर जीवन में परिवर्तन का, अब जन्मपत्री पर पूरी रूप से संवाद के बाद यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से कुछ विवेचना उपस्थित करना तो बड़ा मुश्किल कार्य है। राशियों के हिसाब से एक गोचर का दृष्टिकोण जो वास्तविक तौर पे जन्मपत्री जो है 12 खाकी की ही है, और जो 12 खाके उन्होंने 12 राशियां पढ़ी हैं, उन राशियों के हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से समझें तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, औचित्य है, अनौचित्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसका औचित्य है ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं। बिल्कुल राशियों के अनुसार से बिल्कुल प्रत्यक्ष बहुत सारे चीज़ों को समझा जा सकता है। आपकी जन्मपत्री मूल रूप से है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से समझा गया है, बताया जाता है, वो बिल्कुल सबसाइड नहीं किया जा सकता है। उसको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से ही उपस्थित किया जाता है। तो हम प्रयास करते हैं इन समस्त बातों को आपके समक्ष अपने संवाद के माध्यम से रखें। समय समय पर परिवर्तन जो होता है उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन देखिए मूल जन्मपत्री भी बहुत कुछ है, उसके अंदर विंशोत्तरी दशाएं, आपके ग्रहों की इंटरनल स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से है। अब किसी की व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग पड़ा हुआ है, कष्ट वाले योग पड़े हुए हैं, जो उनकी दशाएं उस प्रकार चल रही हैं, तो गोचर में यदि शुभ ग्रह आ भी गया तो उसका प्रभाव मालूम ही नहीं चलेगा। और लोग ज्योतिष में जो राशियों के अनुसार से जो बताया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्न चिन्ह लगाना तो कहीं भी बड़ा आसान काम है। प्रश्न चिन्ह तो लोग भगवान पे भी लगा सकते हैं। प्रश्न चिन्ह तो किसी भी बड़े से बड़े कार्य करने वाले पे लगाए जा सकते हैं। तो हमारा आपके समक्ष एक सीधी सीधा वार्तालाप में यही बात कर रहे हैं कि ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें, और जितना सूक्ष्म जाएंगे, जितना ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ उसमें डूबेंगे, तो प्रत्यक्ष हर चीज़ सामने सही सही रूप में आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ लिमिटेशंस हैं जन्मपत्री के माध्यम से जो हम गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, तो उसमें एक बाह्य खाका ही खींचा जा सकता है, और हम पूरी तरह से निष्ठा के साथ ये सब चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक उपाय की रही बात, अब हर रोज़ भारतीय संस्कृति में कुछ नया मुहूर्त है, नए उत्सव हैं, और पुराणों में उसके महत्व को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। तो उन उपायों को आप समय समय पर समझ सकते हैं। लेकिन आज उपायों के नाम पर बहुत सारे लोग क्या है, केवल पैसे खर्च कराने के काम पे ही लग जाते हैं। बहुत सारे कुछ बड़े बड़े अनुष्ठानों में चले जाते हैं, कुछ हज़ारों रुपये खर्च करने की बात की जाती है, कोई नग धारण करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम इन बात को समझें कि वो भी गलत नहीं है। अनुष्ठान बिल्कुल, पूजा मंत्र का जब बिल्कुल प्रत्यक्ष है, साथ साथ बिल्कुल प्रत्यक्ष कार्य करता है, असंभव का को संभव करके दिखा सकता है। नग भी इस प्रकार से असंभव को संभव करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पे सही तो हो क्या? प्रकृति के अनुसार से इतनी बड़ी बड़ी माइंस हैं, उनमें पन्ना निकलता है, हीरा निकलता है, कितनी खोदने पर कुछ ही रत्न प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयले की तरह पूरा का पूरा ट्रक भर के उन रत्नों को निकाल लिया जा रहा है और वो पूरे पूरे। तो आज इस पर प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए हम ज़्यादातर अपने कार्यक्रम के माध्यम से नगों पर प्रश्न इसलिए उपस्थित कर देते हैं कि भाई क्या वो असली मिल रहे हैं, और जो चीज़ें सीधी तरह से कर्म के द्वारा, आपके अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा का स्मरण कर कर बहुत सीधे सीधे शास्त्र में जो चीज़ें वर्णित हैं उनके अनुसार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से अपने मति भ्रम को दूर कर सकते हैं। और बाकी रही जिनकी विवेचना करने की बात है, जिनको प्रश्न चिन्ह लगाना है, वो लगाते रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सीधी तरह से जिसको जाकी रही भावना जैसी, बहुत लोगों की भावना मन में इस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कई लोग उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं, कुछ भी किसी के बारे में विवेचना उपस्थित कर देते हैं। तो हम प्रयास करेंगे समझें आपको कितना लाभ है, जितना आपको लाभ जिस चीज़ से मिल रहा है उतना ले लीजिए, और जो आपके लायक बात नहीं है उसको छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। और इस प्रकार से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। तो ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष समय समय पर लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत सारे लोग कई बार व्हाट्सएप पे या चैनल के माध्यम से ये भी लिख देते हैं कि आप आश्रम में बहुत ज़्यादा गतिविधि जो होती हैं उनके बारे में पब्लिसिटी करते हैं। अरे होती हैं तो बताते हैं मेरे भाई। आश्रम में हम जो व्यवस्थाएं करते हैं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। हमारे आश्रम पे यज्ञ होता है तो उसमें आप आके स्वयं बैठ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका। नवरात्र के यज्ञ होते हैं उसमें भी बैठ सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ महीने में होता है इतने। बाकी सब लोग जहाँ संस्थान जहाँ चल रहे हैं वहाँ ना पूजा बहुत हो रही है ना कुछ हो रहा है। किस प्रकार से केवल हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से होता है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप जिनको बैठना है आप आके बैठें। हमारे यहाँ तो सामग्री इत्यादि, भंडारे इत्यादि की उसकी भी किसी से दक्षिणा नहीं ली जाती है। तो मेरा इसमें आप सब लोगों से अनुनय विनय के साथ है कि हमारा ये संस्थान लगातार कई वर्षों से, 70 वर्षों से 60 वर्षों से कार्य कर रहा है और परमात्मा भजन में लगा हुआ है, सत्य को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए आप पवित्र हृदय के साथ
हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उसके साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा ही होगा। परमात्मा का स्मरण होगा, भगवान का नाम जप होगा और बाकी संस्थान तो बहुत सारे कार्य कर ही रहा है। हमारा विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से लगातार लोग सेवा, हॉस्पिटल, जन सेवा, भंडारे, हज़ारों भंडारे हम साल में करते ही हैं। तो आप भी उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।